the money conference. शो मी द मनी कॉन्फ्रेंस। सो शो मी द मनी कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें पाकिस्तान तो बड़ी वो कर रहा है, बड़ी शेखियां मार रहा है हमारे लीडर। एक तो सर इसका जरा बताएं कि व्हेन अ नेशन और अ कंट्री इज इन कांस्टेंट इन दिस बैगिंग फ्रेमवर्क में चला जाता है, तो मतलब हाउ ये फिर इसके ग्लोबली क्या उसकी वैल्यू रह जाती है। और व्हेन इट हैज अ बिग आर्मी, इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स, it is so much more and then it is पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। सो इसको आप कैसे देखते हैं, इस सारे मैट्रिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 1 साल से और इट्स बिकम लाइक पाकिस्तान बैशिंग का दौर आ गया है। मतलब वी कैन नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान विदाउट बीइंग क्रिटिकल ऑफ इट। सो बुरा ना माने। आई थिंक पाकिस्तान की गुर्बत इज नॉट दैट अ प्रॉब्लम, बेगैरती इज अ प्रॉब्लम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में और भी गरीब मुल्क हैं, उनका ये हाल नहीं है। Pakistan is not the poorest country in the world. Pakistan is an economic mess, which is very different from others. तो इनको जो मदद चाहिए फाइनेंशियली, इट इज़ नॉट बिकॉज अरे हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज़ खाने के लिए दिए। दैट इज़ नॉट वाई पाकिस्तान वांट्स मनी बिकॉज वी हैव स्क्रूड अप एंड दिस। अगर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, ये पहली बार तो नहीं हो ना फ्लड्स पहले भी आए हैं, अर्थक्वेक्स भी पहले आए, उसके बाद आपने क्या रिजर्व्स बनाए कुछ टू प्रिपेयर फॉर दिस क्राइसिस? नो। दूसरी चीज़ ये है कि आई डोंट नो व्हाई योर गवर्नमेंट इज सो एक्साइटेड अबाउट इट। मैं आपको जो डोनर लिस्ट है ना, जो $10 बिलियन जो कह रहे हैं वो मिले हैं उनको, पहले तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, चेक्स किसी ने नहीं लिखे, प्लेजेस हैं ये। प्लेजेस में और चेक्स में बहुत फ़र्क होता है। मैं कई यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फंड रेजिंग के लेक्चर्स वगैरह दिया है, तो ओ फंड रेजिंग के बाद कर रहे हैं, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह हमने $2 लाख रेज कर दिए। बाद में मैं पूछता हूँ चेक्स कितने आए? $20,000, $30,000। फिर उसके बाद बाज ऐसे रहते हैं जो ज़रूर भिजा देते हैं, बट वो 200,000 पूरा हाथ में नहीं आता, कभी नहीं है। आई हैव नेवर सीन अ फंड रेजर जहाँ पे जितने प्लेजेस हैं वो पूरे आए हैं। वहाँ पे बाद वक़्त लोगों पे दबाव डाल के प्लेज करवा देते हैं, तो वो प्लेज कर देते हैं, देन वो डिसअपीयर हो जाते हैं, फ़ोन नंबर बदल लेते हैं अपना। ठीक है, सो यू कांट फाइंड लेकिन देम। हम तो नहीं बदलने देंगे इनको फोन नंबर, क्योंकि हमें तो इनका पता है सारा ये कहाँ या पे बैठे। तो अब मैं देख रहा हूँ लिस्ट में, मैं वो लिस्ट बताने की कोशिश कर रहा था, तो अल जज़ीरा की जो वेबसाइट है उस पे एक आर्टिकल है टाइटल डोनर्स प्लेज मोर देन $9 बिलियन फॉर पाकिस्तान फ्लड रिकवरी। तो अगर इसको खींच सकते हैं तो खींच लें। तो उसमें उन्होंने अच्छा सा चार्ट बनाया है टू टेल अस के हु हैव प्लेज्ड हाउ मच। तो जो सबसे बड़े प्लेजेस हैं $1 बिलियन के ऊपर जो प्लेजेस हैं वो 4 हैं। 4.2 from Islamic Development Bank, 2 billion from World Bank, 1 billion from Asian Infrastructure Bank, 1.5 billion Asian Development Bank। देखिए ये बैंक से 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन साढ़े $8.7 बिलियन तो खाली बैंक से आए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बैंक्स आपको ग्रांट्स दे रहे हैं? ये लोन्स हैं। दीज आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स। और जो दूसरे इंडिविजुअल कंट्रीज की तरफ से हैं उसमें सऊदी अरेबिया 1 बिलियन, फ्रांस 345, चाइना 100 मिलियन, EU 93, यूएस ने 100 मिलियन पहले दिया था, अब फिर 100 मिलियन प्रॉमिस किया है लेकिन उसका नाम नहीं है यहाँ पर। जर्मनी 88, जापान 77 और अजरबैजान 2 मिलियन। बड़े बड़े नाम यहाँ पे नहीं है, यूएई नज़र नहीं आता मुझे, कतर भी नज़र नहीं है आता, सम ऑफ द रिचर मुस्लिम कंट्रीज। तो ये जो स्प्लिट आ रहा है ना, 8.5 बिलियन से ज्यादा, 8.7 बिलियन बैंक से आ रहे हैं। हमारे साथ दे कांट बी ग्रांट्स। कौन सा बैंक है जो ग्रांट देता है? ये तो लोन्स हैं, राइट? विच मीन्स अगर ये फॉरेन करेंसी के लोन्स आएंगे तो ये तो आपके फॉरेन एक्सचेंज पे और दबाव डालेंगे। मतलब आपको फिर ये भी वापस करना होगा। अब ना वी डोंट नो व्हाट द लोन के स्ट्रक्चर, मैंने बहुत ढूंढा एक्चुअली। आपसे बात करने से पहले आई वांटेड टू सी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जो जो कन्वीनर थी कॉन्फ्रेंस की, जो मेरे ख्याल से गुतेरेस और आप जॉइंट थे ना, प्राइम मिनिस्टर भी जी थे वहाँ
ओके, तो गवर्नमेंट एंड हाँ यूएन। तो हाँ तो किसी ने वन ऑफ देम एक्चुअली रिमार्क के दिस इज नॉट जस्ट फ्री मनी, देयर आर सम कंडीशनैलिटीज अटैच्ड, तो दे आर अटैचिंग के कोई external international third party will be appointed to monitor how the money is spent वगैरह, तो anticipate कर रहे हैं कि corruption को किसी तरह से block करें. So I think that Pakistan should, देखिए आप कर्जे में हैं और फिर कर्जा ले रहे हैं, दैट कर्जा लेना इज नॉट ए सोल्यूशन टू कर्जे में है. दैट इज माय पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक. मतलब ठीक है भाई, शॉर्ट टर्म क्राइसिस है, आप इसको इसको संभालने के लिए. दूसरी चीज ये है कि जो जो फ्लड्स के जो नुकसानात हुए हैं वो उसकी लॉसेस आर एस्टिमेटेड एट अराउंड $15 billion, और फ्लड्स के वजह से जो बिजनेस मारा गया दैट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड अराउंड $15 billion. तो कह रहे हैं कि टोटल लॉसेस जो हुए हैं वो $30 billion के हैं, और जो रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है बाय इंटरनेशनल एड एजेंसीज और पाकिस्तान की जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज है, 16.5 बिलियन इज व्हाट यू नीड टू कंस्ट्रक्ट दिस. ठीक है, तो ये 2-3 महीने पुराना एस्टिमेट है खमर साहब, 16.5 बिलियन का. और अब जो है सो आपके पास रफली $10 billion रेज है, सो यू आर $6.5 billion शॉर्ट, विच यू हैव टू रेज इंटरनली. ठीक है, उसको फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है, आप डोमेस्टिक करेंसी में भी उसको एलोकेट करके यू कैन डील विद इट. बट अगर वो प्रोजेक्ट्स अगर आप जितना डिले करेंगे ना, वो 16.5 बिलियन जाके वो $20 billion हो जाएगा, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन इज अराउंड 23%. तो एक साल में ही 16 बिलियन के 20 बिलियन हो जाते हैं ना कॉस्ट, अगर एक साल डिले हो गया. सो दिस इज, आई मीन आई थिंक दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड नॉट जस्ट से कि ओ हमारी विक्ट्री हो गई, हमने मैच जीत गया है, हमको डोनर्स. सो यू हैव टू challenges, one to get the money as quickly as possible and then implement whatever it needs to be done right away, वरना इन्फ्लेशन के वजह से, और अगर वो डिले कर दिए, बैंक लोन्स ऐसे थोड़ी देंगे, कितना पेपर वर्क करना पड़ेगा. So before all of that comes through, the cost of reconstruction could be going up in Pakistan to at a very rapid pace. So while there is silver lining, there is also, मतलब उसको exaggerate ना करें. That's my point. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि इन्फ्लेशन और ये सारी पेपर वर्क और ये सारा करने में एक बड़ा चैलेंज है, और दुनिया में और जगहों पे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो कांस्टेंट स्टेट की बन गया है कि ये जाना जहाँ जाएंगे। आपने कहा ना कि ज़रा देखें वो स्क्रीन शेयर करें डोनर्स की, तो जब मैंने डोनर्स की स्क्रीन शेयर की कि कितने पैसे हुए हैं, तो साथ अफगानिस्तान आ गया। तो मैंने कहा लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही रह गए हैं जो ये डोनर्स के पास जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख होता है देख के। Yeah. डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैं आपको सऊदी एक अरब और बात करना, अगर आपके सुनने वाले में कोई स्मार्ट यंग इकोनॉमिस्ट है, तो उनसे कहता हूँ कि एक जरा मैं उनको एक मिस्ट्री देना चाहता हूँ कि इसको सॉल्व करें. तो देखें, फॉर एग्जांपल चाइना ने $100 million दिए, लेकिन देयर आर 2 बैंक्स जिसमें चाइना प्लेज ए बिग रोल. वर्ल्ड बैंक में भी चाइना ऑल्सो प्लेज ए बिग रोल इन जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है. तो उनके जो कमिटमेंट्स हैं, आर दे एक्सक्लूसिव ऑफ व्हाट चाइना इज गिविंग, और ओवरलैप हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें मुझे, आपका मुझे फोन आता है सही कि मुख्तदर यार मेरा लैपटॉप डूब गया, मुझे 5,000 का लैपटॉप ढूंढना है, कैन यू कंट्रीब्यूट. मैं कहता हूँ ठीक है खमर साहब, मेरे तरफ से $100. फिर मुझे फोन आता है साजिद तरार साहब का, अरे यार खमर का मैं सुना कि लैपटॉप डूब गया है, मैं उसके लिए फंड रेजिंग कर रहा हूँ, आप कुछ दे सकते हैं. हाँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है खमर साहब, मेरे तरफ सज्जाद साहब मेरे तरफ से तो $100 है ही. ठीक है, फिर मैं आपके घर आता हूँ और वहाँ पे मुझे बाहर रिपोर्टर मिल जाता है, वो रिपोर्टर को मैं कहता हूँ मैं $100 दे रहा हूँ. तो इट लुक्स एज़ इफ आई हैव गिवन $300 व्हेन इट्स द सेम $100. समझे आप? तो मैं आपको देने के बजाय वो दूसरे जो फंड रेज़र है उनके थ्रू आपको दे दूँगा. तो ये जो सऊदी अरेबिया के जो पैसे हैं 1 बिलियन, इज़ इट आल्सो अंडरराइटिंग द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का लोन? मेरा नहीं ख्याल ये ऐसे चाइना का होगा। मेरा जो, जी, चाइना मेरा इट अंडरराइटिंग द अदर लोन्स, क्योंकि आपको पता है थोड़े दिन पहले चाइना ने कहा था कि हम $9 बिलियन दे रहे हैं. याद है आपको? जो आपके फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम की डील करने के लिए देयर वाज दिस टॉक कि चाइना इज गोइंग टू कमिट $9 बिलियन. और शायद सऊदी अरेबिया से भी कुछ अमाउंट अनाउंस किया था 3-4 महीने पहले, अगर आप जाके देखें न्यूज़ में. सो आई वांटेड टू नो कि ये मनी ओवरलैप हो रही है या दे आर एक्सक्लूसिव.
बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैलिड सवाल है, लेकिन शायद डॉक्टर साहब आपने बात सही की है। इसमें से बहुत सारा पैसा शायद बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने पिछले कुछ महीनों में भेज दिया भी होगा, जी और ये भी एक क्वेश्चन है, और दे आर प्लेजिंग इट अगेन। जैसे जी कि फॉर एग्जांपल जो यूएस है उसने $100 मिलियन ऑलरेडी हमें भेज दिया हुआ है, चाइना ने भी भेज दिया हुआ। क्या ये वही $100 मिलियन है, और दे आर मेकिंग इट अ न्यू $100 मिलियन? दैट्स अ वेरी हाँ, वेरी जो सिग्निफिकेंट। जो यूएस का स्टेटमेंट था, इट क्लैरिफाइड दैट द यूएस सेड के वी हैव ऑलरेडी गिवन 100 million, दिस 100 million इज ओवर एंड अबव दैट। ओके ओके ओके। बिकॉज सी देखिए ना, दिस इज टू मी, ये बंदा सीरियस लगता है। जब बंदा ऐसा कहता है ना तो सीरियस कहता है। तो मैं अगर कहता कि मैंने ऑलरेडी वेनमो कर दिया है कमर साहब को $100 और उसके मजीद $100 दे रहा हूँ, दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट, राइट? आप समझ रहे हाँ हैं? सो दैट इज हाँ। हाउ यू हैव टू रीड थ्रू। बिकॉज मुल्क तो कह देते हैं प्लेज कर दिया, ठीक है, वी आर गिविंग, फिर उन्होंने कहेंगे हमने वहां पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, आपके एजुकेशन के लिए हमने कमिट किया हुआ है, सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है, एंड देन वो it doesn't look, because some of them are under pressure to give, right? अगर जर्मनी कहता है आई एम गिविंग 80, तो जापान पे प्रेशर पड़ जाता है टू गिव मनी, एंड जापान से हमने यूनिलैटरली बायलैटरली भी दे चुके हैं, अब फिर यहाँ फंस गए मल्टीलैटरल सिस्टम में। सो सो दैट इज द थिंग। और जो डोनर कंट्रीज होते हैं उनके पास एक कंट्री दो कंट्री थोड़ी आ रही है। आई एम श्योर जापान, जर्मनी, अमेरिका के सामने एटलीस्ट 150 मुल्क हैं जो वांट हेल्प, लिटरली कह रहा हूँ मैं, यू नो, सम काइंड ऑफ एन एड। अभी हमने अफ्रीका को $60 बिलियन के करीब कमिट किया है ना, द यूएस ने, पूरे कॉन्टिनेंट को $60 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ केयर के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी बात चल पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान इज इन सर्च ऑफ कैश, तो सऊदीज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब गए हैं, जी और उन्होंने 3-4 दिन वहाँ पे स्टे किया है। 2-3 दिन अभी यूएई में है। सुना 7 दिन का बड़ा लंबा ट्रिप था, और बीच में जारी बात है वो रिलीजियस रिचुअल्स, उम्रा भी करने मदीना भी गए होंगे, 1-2 दिन वहाँ लग गया होगा। तो ये जो सऊदी अरब ने कहा है कि हम $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये आप क्या समझ रहे हैं कि हाउ इसको जरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस पाकिस्तान एंड ऑल दैट, इसको आप ओआईसी, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, वेयर डू यू सी दिस ऑल? फॉर एग्जांपल, अभी इंडियन आर्मी और सऊदी आर्मी की कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा ताल्लुक चल पड़ा है। इंडिया और सऊदी अरब जो है वो एक डिफरेंट लेंस में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हिस्टोरिकली हैज यूज्ड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड सऊदी अरेबिया के वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें, एंड नाउ वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट वेयर इंडिया इज डूइंग ट्रेड एंड ऑल दैट। बल्कि आज मैं देख रहा था शायद कि $100 बिलियन की तो रेमिटेंस इंडिया में आ रही है, उसमें से लार्ज 60-70% जो है that is coming from the Middle Eastern countries. So, and where does Pakistan stand in all this? कि जो फाइनेंशियल नीड के लिए जा रहा है, या ये $10 अरब ले रहा है, $5 अरब वो और फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं। सो पाकिस्तान हैज लॉस्ट द केस विद द मुस्लिम वर्ल्ड हिस्टोरिकली, जो हमने प्रेशर डाला हुआ था उनके ऊपर इंडिया कश्मीर का। देखिए, ये जो मुस्लिम सॉलिडारिटी है, ये शुरू से शैलो रही है। पाकिस्तान ने कितने जंग लड़े यरूशलेम के लिए? जीरो, बिल्कुल जीरो। हम मुस्लिम दुनिया में आपको एक्चुअल ऐसा एक्शन नहीं दिखा, बकवास बहुत करते हैं ना, जबान छड़ी से बहुत लंबी है। सो दे टॉक अ लॉट एंड अननेसेसरली टॉक अ लॉट। मैं कई बार बोल रहा था कि बात ज्यादा बोलने से नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई बॉक्सर है, फ्लाईवेट बॉक्सर है, यानी 50 किलो का बॉक्सर, आप उसको इतना चढ़ा दिए, माशाल्लाह खुदा का मुजाहिद है, जब ये बॉक्सिंग करता है इसके साथ फरिश्ते लड़ते हैं, ये वो, तो राइट, तो उसमें टूर्नामेंट में लोग कहेंगे भाई इतना बड़ा बॉक्सर है तो इसको फ्लाईवेट में क्यों, चलो इसको हैवी वेट में डाल देते हैं। फिर वहां वो जाके इतनी जूते खाएगा कि सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा जब 90 किलो का बंदा मारेगा ना उस। तो यही होता है मुसलमानों के साथ, बकवास बातें 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 इतनी ज्यादा। सो सॉलिडारिटी इस्लाम के लिए करते तो कुछ नहीं है, दे डोंट पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। एंड दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन दिस इशू हैज नॉट बीन वेरी गुड। मतलब पाकिस्तान रेटरिक तो बहुत करता है, लेकिन आपको देखा इमरान खान की कितनी मजाक उड़ा दिए थे उइगर्स के बारे में,
जब वीडियोस निकली थी, देखिए आपने इंटरव्यूज, इमरान खान से पूछा उइगर के बारे में, तुम कश्मीर के बारे में क्या बात कर रहे हो, उइगर्स में तो और बुरा हाल हो रहा है। ही सेड ओह आई नेवर हर्ड ऑफ इट। जो पहला वीडियो था उसमें तो वो कह रहे थे कि आई नेवर हर्ड। मुझे बहुत मजा आया था, मैंने बार बार कहा था कि अरे भाई पाकिस्तान में कोई इंटरनेट लगा दे खुदा के लिए, ताकि ये गूगल कर सके। फिर उसके बाद में वो कहने लगे, फाइनली हिज लास्ट स्टेटमेंट वाज इट्स ऑल वेदर फ्रेंड एंड वी आर टॉकिंग टू देम बिहाइंड। तो उसमें क्या होता है, ये क्रेडिबिलिटी चली जाती है आपकी। आई मीन इफ यू कैनॉट स्टैंड विद मुस्लिम्स हु आर सफरिंग, आपके नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन से जब ये बात करता है तो वो लोग खुलेआम मुझे कहते हैं, मुख्तदर इट्स इन आवर नेशनल इंटरेस्ट टू इग्नोर दिस बिकॉज वी वांट चाइनाज सपोर्ट एंड चाइनाज हेल्प वगैरह।